मैम, जो आज बैठक है, विकसित भारत का जो संकल्प आप लोग यहाँ पर लेंगे, हरियाणा के लिहाज से कैसे देखते हैं? कौन से बड़े काम हरियाणा सरकार के आपको लगते हैं? कौन से बड़े काम केंद्र? देखिए, विकसित भारत को अगर हम देखें तो पिछले 9 वर्षों के अंदर चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रांत की सरकार हो, उन्होंने व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने का, विकास के नए आयामों को छूने का काम किया है और अब उसे जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करने वाला है। 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं, उस चुनाव से पहले हम अपने इन 10 वर्ष के केंद्र सरकार के कामों को, उसका हिसाब लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे और निश्चित रूप से चुनाव को हम जीतेंगे। आपने कहा कि केंद्र के कामों को लोगों के बीच लेकर जाएंगे। मोटा-मोटा 5-6 महीने लोकसभा चुनाव के हैं, तकरीबन 2 ढाई महीने ये यात्राएं चलेगी। तो एक तरीके से बड़ा कैंपेन हो गया आप लोगों का चुनाव से पहले, और जो अब तक का लेखा-जोखा है सरकार का तकरीबन 9.5 साल का, वो लेखा-जोखा भी लोगों के बीच रखें। बिल्कुल, लेखा जोखा देना सबका दायित्व है और हम अपना लेखा जोखा लेकर के जाएंगे और मुझे लगता है कि पहली बार कोई सरकार इस तरीके का काम करेगी कि हमने क्या किया है वो लोगों को हम बता सके कि हमने वास्तविक रूप में काम किया है। और मेरा तो मानना है कि हर फ्रंट के ऊपर सरकार ने काम किया है। गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारत की छवि को सुधारने का काम, विकास का काम, इन सब दिशाओं में हमारी सरकार ने काम किया है और उसी को लेकर के हम जनता के जन जागरण के लिए जाने वाले हैं। यात्राओं को लेकर कांग्रेस पहले ही आलोचना आप लोगों ने कर चुकी है। इन यात्राओं पर मंशा पर सवाल कांग्रेस पहले ही खड़ा कर चुकी है। समझ नहीं पाई आपका। पहले ही सवाल खड़ा कर चुके हैं जो विकसित भारत की जो संकल्प यात्राएं रहने वाली, जिस तरीके से सरकारी अमला इन यात्राओं के जरिए रहेगा। कांग्रेस तो इन यात्राओं पर सवाल पहले ही खड़ा कर चुका है कि सरकारी अमला क्यों इन यात्राओं में। देखिए, विपक्ष का काम है प्रश्न खड़े करना और कांग्रेस तो सदैव प्रश्न खड़े करती रहती है। उनको भी अपने काम का कभी हिसाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है और वो विपक्ष में रहे तो कौन सी सकारात्मक भूमिका निभाई है, ये भी उनको बताना चाहिए। जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता तो आप दूसरों के ऊपर प्रश्न उठाने का काम करें। आखिरी सवाल है जाते जाते, क्योंकि आप तो केंद्रीय संगठन में बड़े पदों पर है, जो 5 राज्यों का चुनाव है, क्या देखते हैं 5 राज्यों का जो चुनावी परिणाम है बीजेपी के लिहाज से कैसा रहेगा? देखिए, अभी तक जो पोलिंग हो गई है उसके अंदर तो हम जीत रहे हैं और कल जो पोलिंग होने वाली है उसमें भी हम चुनाव जीतेंगे। तेलंगाना भी 30 तारीख को है तो उसमें समय है और उसके अंदर हम एक अच्छी फाइट के अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुधा यादव की तरफ से भी अपनी बातें रखी गई है। जो विकसित भारत के संकल्प को लेकर जो यात्राएं निकलेगी, इन यात्राओं के जरिए कहना कि जहां केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, कामकाज है, वो लोगों के बीच में रखे जाएंगे, वहीं हरियाणा सरकार की उपलब्धियां, काम भी लोगों के बीच में रखे जाएंगे।